ओम शांति 10-2-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता में हद, द्वापर कलयुग में बेहद। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकते हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती है। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेज फुल बनते हैं। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, अब तक जो उल्टे सुलटे कर्म विकर्म चलते हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाए, बुद्धि सोने का बर्तन बन जाए, बाप जो रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह सृष्टि चक्र का बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है न, बेहद से पार, तो बुद्धि में यह ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना बाप के लिए कहा जाता है। हद बेहद से पार, इसका अर्थ भी समझाना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति है, भक्ति पीछे है वैराग्य, यह तो जानते हो। ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं है। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन, तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं है सतयुग में। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जब जीव आत्माओं की वृद्धि होती है, तब आत्माएं परमधाम से आती रहती है। हद से शुरू होता है, इस समय बेहद में है, तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना, इसको कहा जाता है बेहद फल। पहले आत्माएं हद में थी। सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। वहाँ 9 लाख मनुष्य, जहाँ कहाँ 500-600 करोड़ चले जाओ।